गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो आपको 11वीं कक्षा की स्कूल की एग्जाम हो या यूनिट टेस्ट हो, उसमें 1 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर सिंबॉलिक तौर पे दिया हुआ उसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, परमाणु भार कितना है, यह सारी जानकारी आपको देगी। इसके आधार से मैंने बेसिक केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट चलाए थे, उसमें इसकी थोड़ी सी जानकारी दी थी, लेकिन टॉपिक के आधार से देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ज्ञात है कि परमाणुीय क्रमांक, परमाणुीय क्रमांक जिसे हम कैसे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। परमाणुीय क्रमांक को कैसे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। फिर परमाणुीय भार, परमाणुीय भार, परमाणुीय भार को हम कैसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। परमाणुीय भार को हम कैसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। फिर प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे हम कैसे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। प्रोटॉन को हम कैसे दर्शाते हैं, पी से। फिर इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात है, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम कैसे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। यह सारी चीजें आ चुकी है, फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूं। परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं, परमाणु भार को ए से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से और न्यूट्रॉन को एन से। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यह टॉपिक हमारा चल चुका था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इस तरह का जो अपना टॉपिक आ सकता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टाइन ने की थी। इस तरह का 1 नंबर का जो सवाल आ सकता है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो आपको एग्जाम में इस तरह से दिया होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 लिखा होगा, ऊपर 16 लिखा होगा। इस तरह से सिंबॉलिक तौर पे आपको दिया होगा और कहा इसमें ऑक्सीजन का परमाणुीय क्रमांक, परमाणुीय भार, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यह तो सवाल है, आपको इस तरह से दिया होगा। इसमें आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करनी, अब पहले तो ये सिंबॉलिक तौर पे दिया है, उसको हम समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड नीचे की ओर जो लिखा वह उसका क्या होगा, परमाणुीय क्रमांक होगा। क्या होगा, परमाणुीय क्रमांक। जैसे कि आप सभी जानते हो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। फिर ऊपर की ओर जो लिखा होगा वह क्या होगा, परमाणुीय भार होगा। क्या होगा, परमाणुीय भार। यानी इसमें देखकर ही पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16। अब इसमें हम ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, ये 2 चीजें आपको दी। आपको क्या क्या करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था जो प्रोटॉन जो है उसके लिए मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, Z = P। यानी जितना परमाणुीय क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे भाई, 8। कैसे, अगर परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉन भी 8। क्यों, हमारा इक्वेशन है Z = P। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8। अगर तत्व उदासीन है, अगर तत्व उदासीन है तो जो परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन का आपको ऊपर कोई प्लस और माइनस चार्ज लिखा है भाई, नहीं लिखा है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, उदासीन। क्यों उदासीन कहेंगे, क्योंकि ऊपर कोई प्लस माइनस लिखा नहीं। जैसे अगर मान लो किसी चीज को ऐसे दर्शाया
तो यह उदासीन नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर हमने क्या दर्शाया, चार्ज दर्शाया ना, चार्ज दर्शाया, कोई आयन जो हमने दर्शाया, इसलिए यह उदासीन नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने के कारण इसे हम क्या करेंगे, उदासीन करेंगे। यानी जब तत्व उदासीन हो तब Z = P, P = E, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अब हमें क्या ढूंढना है, n ढूंढने के लिए भी मैंने आपको इक्वेशन दिया, n ढूंढने के लिए भी मैंने आपको इक्वेशन दिया था। n = क्या था, A - P या A - Z, ये न्यूटन ढूंढने का इक्वेशन था। यानी न्यूटन यानी कि भार माइनस प्रोटॉन, भार माइनस परमाणुीय क्रमांक, तो आपको क्या आ जाएगी, न्यूटन की संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 में से 8 बात करेंगे, A - Z करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, यही चीज सिंबॉलिक तौर पे आपको इस तरह से लिखी, 8 और 16। अब इसके अंदर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ढूंढना, ठीक है, इसका तो आपको पता चल गया है। लेकिन अगर इस तरह से दिया और इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ढूंढना, तो आप क्या करो, सबसे पहले प्रोटॉन = कितना होगा, 1, क्यों, Z = कितना था, 8 था, तो प्रोटॉन = क्या होगा, 1। अब इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ पे तो क्या ये सूत्र लगेगा नहीं, ये सूत्र अप्लाई होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सी बार बोल चुका हूं, अगर तत्व उदासीन होगा तभी यह सूत्र अप्लाई होगा। यहाँ पे तत्व उदासीन नहीं है, और वो हमें कैसे पता चला, ऊपर आवेश लिखा है, इसमें यहाँ आवेश कितना है, Q-। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ऑक्सीजन यहाँ कितना था, परमाणु क्रमांक 8, यानी 8 तो इलेक्ट्रॉन उसमें थे, लेकिन जो माइनस लिखा है तो आपको उतने क्या करने, ऐड करने। यहाँ मैथ से थोड़ा विपरीत है, तो माइनस लिखने का कारण क्या, कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका तात्पर्य क्या निकलता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा का मतलब पहले कितने थे, 8 के लिए कितने ऐड करेंगे, 2, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। और वही बात न्यूट्रॉन के लिए क्या इक्वेशन, वो तो वही का वही, A - P करो या A - Z, यानी 16 में से 8 बताएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 8। एक और ऐसा जो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो फास्फोरस, क्या ले लेते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कौन सा है, 15। परमाणु भार कितना है, 31। अगर इस तरह से आपको लिखकर दिया हो, यहाँ पे मैं आवेश में लिख देता हूँ 3+, क्या लिख देता हूँ, 3+। अब इसके अंदर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तत्व की लेफ्ट साइड ऊपर की जो और होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणुीय भार। तत्व की लेफ्ट साइड नीचे की ओर जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणुीय क्रमांक Z। और यह क्या है, आवेश। यह क्या है, आवेश। आवेश चिन्ह से पता चल जाता है कौन सा है, धन। यहाँ पे चिन्ह से पता चल जाता है ऋण। यानी जब भी तत्व के ऊपर आवेश हो तो उस तत्व को उदासीन कहा जाता नहीं, उस तत्व को उदासीन कहा जाता नहीं है। यानी इतना तय जो हमारा रूल्स था वो पहले लिख देते हैं। Z बराबर यहाँ पे कितने हैं, 15। Therefore P बराबर भी कितने होंगे, 15। क्यों, Z P तो होगा ही, Z P होगा ही। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आवेश होने के कारण Z बराबर P, P बराबर लागू होगा नहीं। तो यहाँ पे पहले कितने थे, 15। पहले कितने थे, 15। 3+ लिखने का मतलब होता है उसने उतने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। मैथ से विपरीत, मैथ में जब प्लस का चिन्ह आता तो हम क्या कर देते थे, जोड़ कर देते थे। माइनस का चिन्ह आता तो हम क्या करते, घटा देते। यहाँ पे विपरीत है भाई, 8 था और 2 माइनस लिखा था, तो 2 हमने जोड़े, 2 हमने
उतने एंटर हो गए। 3 प्लस का मतलब उतने हमने दान किए, यानी चले गए। यानी 15 थे, 15 में से कितने गए? 3, तो बचे कितने? 12। बचे कितने? 12। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 12। अब इसके आगे की बात करते हैं। न्यूट्रॉन के लिए तो वही सूत्र, A माइनस Z या A माइनस P। जब वही हम सूत्र अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। कंप्लीट। जब तीनों आपको कंप्लीट होगा, इस तरह से कोई धनावेश वाला या ऋणावेश वाला आपको एक नंबर में सिंबॉलिक तौर पे दे सकते हैं और उसके आधार से आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को छापना है। आपको केवल याद ये रखना है, तत्व की लेफ्ट साइड नीचे की ओर परमाणु क्रमांक दिया जाता है, तत्व की लेफ्ट साइड ऊपर की ओर परमाणु भार दिया जाता है। अगर आवेश हो तो उसे उदासीन माना जाता नहीं। अगर आवेश ना हो तो उस तत्व को क्या माना जाता है? उदासीन। अगर तत्व उदासीन हो तो Z P E होगा। लेकिन अगर मान लो तत्व उदासीन ना हो तो जो Z इज नॉट इक्वल टू, यानी वह तब समान होगा नहीं, तब समान होगा नहीं। यह कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक के आधार से 2 परिभाषा जो हमारी किताब में लिखी है वह मैं आपको बता देता हूं। परिभाषा में लिखनी है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? और समभारिक किसे कहते हैं? और यहां पे आपको ध्यान में रखना है परमाणुकीय क्रमांक और दूसरा आपको ध्यान में रखना है परमाणुकीय भार। परमाणु क्रमांक यानी कि Z, परमाणु भार यानी कि E। सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब होता है समान। स्थान, स्थानिक यानी कि स्थान। स्थान को हम कैसे दर्शाएंगे? Z के आधार से। स्थान, उसका एक स्थान होता है, तल। यानी समस्थानिक में उसकी परिभाषा को क्या बनेगी वह मैं बता देता हूं। जिन तत्व का स्थान यानी कि परमाणुकीय क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो? समान, लेकिन परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न, उन तत्व को हम समस्थानिक कहते हैं। सिंपल सी बात है। स्थान समान यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान। तो परमाणु भार क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। परमाणु भार क्या होगा? भिन्न। तो परिभाषा में लिख देता हूं, पूरी नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरी एक बार और बोल देता हूं। जिन तत्व का परमाणुकीय क्रमांक समान हो लेकिन परमाणुकीय भार भिन्न भिन्न हो, उन तत्व को समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो परमाणुकीय क्रमांक क्या होगा? समान होगा, लेकिन परमाणुकीय भार वह क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। अब उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान में रखें, आपने हाइड्रोजन सुना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। आपने ड्यूटेरियम शायद सुना होगा, नहीं, लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा में ड्यूटेरियम ऐसा आया था। उसका जो परमाणु क्रमांक भी कितना है? 1। ट्रिटियम उसका भी परमाणु क्रमांक क्या है? 1। यह तीनों हाइड्रोजन के ही स्वरूप है। यह तीनों हाइड्रोजन के ही स्वरूप है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन का भार होता है 1, ड्यूटेरियम का भार होता है 2 और ट्रिटियम का भार होता है 3। यानी इनके अंदर आप देख सकते हो परमाणु क्रमांक क्या है? समान। परमाणु क्रमांक क्या है? समान। लेकिन जो परमाणु भार है वह क्या है? भिन्न भिन्न। एक और एग्जांपल इसके अंदर है, तो वो देख रहे थे, जैसे कि आपने कार्बन पढ़ाइए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6।
कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6। लेकिन कार्बन के भी 3 प्रकार के स्वरूप हमारे प्रकृति के अंदर पाए गए हैं। जैसे कि एक कार्बन का भार है 12, एक कार्बन का भार है 13, एक कार्बन का भार है 14। यानी कि यह जो कार्बन का भार 13 और कार्बन का भार 14 इसे बहुत ही निम्न मात्रा में, अधिकतर मात्रा में कौन सा है 12 वाला। इसीलिए कार्बन का भार हम क्या बताते हैं 12, लेकिन 13 और 14 भी है। तो समस्थानिक के उदाहरण में यह भी आ सकता है। तीनों के तीनों क्या है कार्बन, तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है समान, लेकिन तीनों के परमाणु भार क्या है भिन्न भिन्न है। ऐसा एक और अभी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि किताब में ये वाला दिया है, आप देख सकते हो क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप सभी को मालूम है, परमाणु क्रमांक कितना है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17। परमाणु भार वह मैंने आपको लिखा था 35.5, कितना लिखाया था 35.5। लेकिन प्राकृतिक तौर पे जो क्लोरीन होता है उसका भार 35 और 37, यह 2 प्रकार के एटम हमें मिल रहे प्राप्त हो रहे हैं। क्लोरीन का एटम जिसका भार 35 और जिसका भार 37, यह हमें प्राकृतिक यानी कि हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त हो। ये इन दोनों का औसत निकालकर क्लोरीन का भार 35.5 वह तय किया गया है, वह तय किया गया। वास्तव में 35.5 नहीं, लेकिन उनकी औसत निकालकर 35.5 तय किया गया है। यानी आप क्या देख रहे हो, परमाणु क्रमांक क्या है समान, लेकिन परमाणु भार क्या है भिन्न भिन्न। इन तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। दूसरा भी इसके अंदर हम बता देते हैं समभारिक। तो अब तो यह पता चल गया होगा सम यानी कि समान, सम यानी क्या होगा समान। भारिक का मतलब क्या, यानी समान भार होगा, समान क्या होगा भार। और परमाणुीय क्रमांक वह क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। यानी जिन तत्व के परमाणुीय भार, जिन तत्व के परमाणुीय भार क्या हो समान हो, लेकिन परमाणुीय क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिनके परमाणुीय क्रमांक क्या होंगे भिन्न भिन्न। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, उनके परमाणुीय क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, भिन्न भिन्न है, लेकिन उनके परमाणुीय भार क्या होगा समान। अभी हमने ऊपर ही लिखा था कार्बन का भार 14 वाला भी प्रकृति में उपस्थित है और नाइट्रोजन का भार 40। तो ये जो तत्व है उन्हें हम क्या कहते हैं समभारिक का एग्जाम्पल कहते हैं। 1 नंबर के सवाल में भी आ सकता है, निम्न में से कौन समभारिक का सही उदाहरण है। तो उसमें आपको यह टिक कर सकते हो कार्बन और नाइट्रोजन। अब देख लो परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न, परमाणु भार क्या है समान। अब मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, प्राकृतिक तौर पे जो 13 और 14 भार वाले जो कार्बन के बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं, इसीलिए हम उसे अवॉइड करके कार्बन का जो भार कितना रखते हैं 12, और वो भी एग्जैक्ट की वैल्यू जब सबकी औसत निकलते हैं तो 11.99 अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यू होती है, लेकिन हमें गिनती में आसानी रहे इसीलिए हम क्या रखते हैं 12 रखते हैं। यानी जब दूसरी जगह पे अप्लाई करना होगा तो कार्बन का भार आप कौन सा अप्लाई करेंगे 12 अप्लाई करेंगे। यह तो केवल समभारिक का जो टॉपिक है उसकी परिभाषा समझाने के लिए एग्जाम्पल में ही दिया है, वरना कहीं और आप कार्बन का भार 14 मत लिखिएगा वरना गलत होगा। यह केवल समभारिक के टॉपिक में ही आपको लिखना है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एक और एग्जाम्पल जैसे कि आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है
18। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। भाई परिभाषा के आधार से अपना बढ़ाया गया, परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न, लेकिन परमाणु भार क्या होना चाहिए? समान। कहाँ समान ही तो है। आर्गन का कितना है? 40। कैल्शियम का कितना है? 40। यानी यह भी समस्थानिक का समभारिक का एक एग्जाम्पल हुआ। यानी मैंने आपको समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, ये दोनों परिभाषा के आधार से इसका जो एग्जाम्पल है वो 1 नंबर में पूछा जा सकता है। या तो इस तरह से सिंबॉलिक तौर पर आपको दिया होगा, तब उसके अंदर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपको ज्ञात करनी। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात, जब तत्व उदासीन हो तब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर तत्व उदासीन नहीं है तो जितने परमाणु क्रमांक, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, या तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे। अब बढ़ेंगे या कम होंगे वो हमें कैसा पता चलेगा? आवेश के आधार से। कैसे? आवेश के आधार से। वह मैथ के बिल्कुल विपरीत है, मैथ के बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि यहाँ 2- लिखा हो तो उतने जोड़ने, उतने जोड़ने, यानी 2- का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन वह प्राप्त करता है, यानी जोड़े। और अगर 3+ ऐसा लिखा है तो प्लस का मतलब उतने उसमें दान किए, दान करने का मतलब उतने आपको घटाना। इस तरह से टॉपिक आ जाएगा। मैं आपको कुछ जो अभी होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ वो आपको लिखने हैं, सॉल्व करने, आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक है हमारा वो आपको समझ में आ गया होगा, जिसको आपको लिखकर आपको मुझे पर्सनल में मैसेज भेजना है, जैसे कि मुझे पता चले कि आपने यह टॉपिक देख लिया है, समझ लिया है, और इसके अंदर कोई क्वेरी भी हो तो भी आप मुझे